Good morning and Jai Hind children. Welcome back to yet another class in Hindi. Today we will learn a poem called Bhagavan Ke Dakiye. This poem is written by Mr. Ramthari Singh Dinkar, who is well known in Hindi literature. He was even awarded with Gyanpith Puraskar, which is one of the topmost awards in the field of literature in India. The poem gives us the message of universal brotherhood, love and sacrifice. आज हम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। श्री रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तक मिला है। कवि इस कविता में विश्व बंधुत्व, प्रेम, त्याग और सद्भाव का संदेश देते हैं। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताए हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ डाकिया? डाकिया शब्द का अर्थ है पोस्टमैन। डाकिया एक वचन शब्द है और डाकिए उसका बहुवचन रूप। पोस्टमैन, पोस्टमैन। और डाक शब्द का अर्थ है पोस्ट। Here in this poem, the poet depicts the birds and the clouds are the messengers of God that travel from nation to nation, transcending the boundaries of earth and sky alike. We, the human beings, are not able to understand its language. भगवान के डाकिए सरकारी डाकिए की तरह बिल्कुल नहीं है। सरकारी डाकिए कुछ प्रत्येक इलाके के लोगों को संदेश या चिट्ठियां देते हैं, लेकिन भगवान के डाकिए यानी पक्षी और बादल किसी स्थान विशेष के लोगों को संदेश नहीं देते। भगवान के संदेश को लेकर सभी संसार अर्थात पूरी पृथ्वी में घूम रहे हैं। A local postman will circulate the letters to a particular area, right? But the messengers of God will circulate the letters or the messages of God to nation to nation. Lesson number 6, भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। तो इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। पक्षी और बादल। पक्षी आप जानते हैं, पक्षी शब्द का अर्थ है बर्ड, और बादल, बादल होगा क्लाउड्स। ये भगवान के डाकिए हैं। These are the messengers of God, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। Birds and clouds are traveling always from one country to other. हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। हम तो समझ नहीं पाते। We, the human being, are not able to understand their language. We couldn't understand its meaning. लेकिन उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। बांझना, बांझना शब्द का अर्थ है पढ़ना, टू लर्न। पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों को, चिट्ठियां मीन्स लेटर्स, चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़, पेड़ का अर्थ है ट्री, पौधे प्लांट्स, पानी वाटर, और पहाड़ शब्द का अर्थ है माउंटेन। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। तो इन पंक्तियों का सारांश इस प्रकार है कि भगवान के डाकिए हैं पक्षी और बादल, और पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों को, पक्षी और बादल द्वारा लाए संदेशों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती
दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम मानव केवल इतना अनुमान करते हैं कि आंगना शब्द का अर्थ है अनुमान करना, टू गेस, टू इमेजिन एक्सेट्रा। हम केवल इतना अनुमान करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। वन लैंड इज सेंडिंग ए गुड स्मेल, गुड प्लेजेंट स्मेल टू अदर लैंड। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। वो सौरभ, सौरभ मीन्स स्वीट प्लेजेंट स्मेल, गुड स्मेल। वो सुगंध जो है वो हवा में तैरते हुए, तैरना शब्द का अर्थ है टू स्विम, बट हियर एज पर द कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू टेक द मीनिंग एज संचार करना। वो सुगंध हवा में संचार करते हुए, संचार करना टू ट्रैवल, हवा में संचार करते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। पंख, पंख शब्द का अर्थ है पंख, विंग्स। उस पर तिरता है, तिरना स्पर्श करना, टू टच। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाप? भाप शब्द का अर्थ है वाटर वेपर। आप जानते हैं बारिश या वर्षा कैसे बनती है? दैट इज समुद्र में जो पानी है वो गर्मी के कारण ऊपर उठकर वाटर वेपर, भाप के रूप में, भाप मीन्स वाटर वेपर, वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है। और जब वो ठंडा होता है तो उस वक्त कहीं किसी दूर देश में पानी बनकर या बारिश बनकर, वर्षा बनकर नीचे की ओर गिरता है। तो इसलिए कवि कहता है कि एक देश का भाप, एक देश का वाटर वेपर जो है वो किसी दूसरे देश में बारिश बनकर गिरता है।